Good morning students, class plus 2 chapter 4 determinants topic determinant minor factor and cofactor। तो पिछले लेक्चर में हमने 2x2 ऑर्डर में डिटरमिनेंट सॉल्व किया था। आज जो क्वेश्चन है वो 3x3 का ऑर्डर है। तो 3x3 का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? aij इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू हमारे पास 3x3 का ऑर्डर है, यानी कि a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हो। मान लो मैं फर्स्ट रो को एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। एक्सपेंडिंग R1, क्लियर है? तो A11 एलिमेंट क्या है? -1 की पावर 1 + 1 2, साथ में A11 एंड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या? आपने जो A11 एलिमेंट यहाँ लिखा है तो उसकी आपने कॉलम और रो छोड़नी है, तो बाकी क्या रह गए? 4 एलिमेंट रह गए। वो 4 एलिमेंट आप यहाँ लिखोगे, A22 A23 A32 A33, फिर प्लस -1 की पावर, ये कितने हो गए ऐड करने पे? 1 + 2 3, साथ में A12 इसी की कॉलम और इसी की रो छोड़ दो, बाकी आपके पास 4 एलिमेंट रह गए हैं, वो लिखो A21 A23 A31 एंड A33, ठीक है? फिर प्लस -1 की पावर 1 + 3 ऐड करो 4 A13 लिखो। डिटरमिनेंट इसकी कॉलम और इसकी रो, बाकी 4 एलिमेंट रहेंगे, ये लिखो A21 A22 A31 एंड A32। और ये 2x2 का ऑर्डर आपको सोल्व करने ही आता होगा। -1 की पावर 2 A22 A33, और इसको इससे करोगे -A32 A23, -1 की पावर क्यूब है तो सिंबल माइनस आएगा। A12 A13 -A31 A23, और 4 है माइनस की, तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। A21 A32 -A22 A31। तो सोल्व कर लिया। अब जैसे आपके पास पहला जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। क्या है पहला क्वेश्चन? लेट A इज इक्वल टू 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। तो एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, ये कौन सा एलिमेंट? 1 एलिमेंट, -1 की पावर 2 इंटू में 2 कॉलम रो, तो बाकी 4 एलिमेंट रहेंगे, वो लिखो, प्लस -1 की पावर, ये 1 2 एलिमेंट होता है हमारा, तो ऐड करो 1 + 2 3, फिर -3, फिर डिटरमिनेंट
कॉलम रो छोड़ो, 6 4 1 -7, फिर प्लस -1 की पावर 1 + 3 4, उस एलिमेंट की वैल्यू 5। अब उसकी रो और कॉलम छोड़ो, 6 0 1 5, तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव 2, इसको सॉल्व करो। 0 मल्टीप्लाई -7 -4 मल्टीप्लाई 5 -1 -3, 6 मल्टीप्लाई -7 -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 की पावर 4 1 5, 6 इंटू में 5 -0 मल्टीप्लाई 1 2 0 -20 पॉजिटिव 3 माइनस का 42 माइनस का 4 प्लस 5 30 -0, तो 2 इंटू में -20 -40 प्लस 3 -46 प्लस 150, तो -40 प्लस माइनस यहाँ माइनस 18 3 4 12 13 प्लस 150, तो कितना आया -40 प्लस के 12, तो -40 प्लस 12 माइनस के 28, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, एक्सपेंड कर दिया इसको। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटरमिनेंट्स जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। 1 -2 3 1 2 1 x -2 3, तो डिटरमिनेंट्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 1 -2 3 1 2 1 x -2 3 इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। फर्स्ट रो 1, ये पता ही है प्लस, इसमें माइनस का सिंबल आएगा और इसमें प्लस, क्यों, क्योंकि ये 1 1 एलिमेंट होता है, ये 1 2 और ये 1 3, तो 1 2 हमारा ओड हो गया, तो इसका क्या नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो क्या आया, डिटरमिनेंट 2 1 -2 3 माइनस माइनस प्लस का 2, डिटरमिनेंट 1 1 x 3 प्लस 3, डिटरमिनेंट 1 2 x -2 इक्वल टू 0। तो 1 6 प्लस 2 3 माइनस x -2 -2x इक्वल टू 0। 8 प्लस 6 -2x -6 माइनस का 6x इक्वल टू 0। तो माइनस का 8x, 6 से 6 कैंसिल, ये प्लस 8 उधर जाके -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सॉरी लास्ट क्वेश्चन, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। तो लास्ट टॉपिक है हमारा माइनर एंड कोफैक्टर।
माइनर फैक्टर क्या होते हैं? एंड कोफैक्टर। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो माइनर फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल M से और कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल A से। तो हर एक एलिमेंट का आपने माइनर फैक्टर और कोफैक्टर निकालना है, तो इधर माइनर फैक्टर लिख रहा हूँ और इधर कोफैक्टर लिखूंगा। तो M11 ये एलिमेंट हो गया, उसकी कॉलम और रो छोड़ दो, ये चार वैल्यू डिटरमिनेंट में लिखो। A22, A23, A32 एंड A33। सॉल्व करो। A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A23 मल्टीप्लाई A32। क्लियर है? अब नेक्स्ट निकालते हैं 1 2 एलिमेंट। M12, तो कॉलम रो छोड़ो, क्या रहेगा? ये चार एलिमेंट A21, A23, A31 एंड A32। तो A21 मल्टीप्लाई A32 माइनस A31 A23। क्लियर है? इसी तरह M13, M21, M22, M23 निकालो। इसकी रो और इसकी कॉलम छोड़ के ये चार एलिमेंट रह गए, वो लिखो। A11, A12, A31 एंड A32। तो क्या आया? A11 मल्टीप्लाई A32 माइनस A31 मल्टीप्लाई A12। क्लियर है? समझ आ गया? अब कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर में क्या है? सेम है, बस आपने क्या देखना है? A11 तो -1 की पावर एक और एक दो, बाकी वही सब कुछ, मतलब कि कॉलम छोड़ी रो, बाकी ये चार एलिमेंट लिखने हैं। तो A22, A23, A32 और A33। तो -1 की पावर 2 1, A22, A33 माइनस A23, A32। क्लियर है? अब M12 A12 निकालो। तो -1 की पावर 1 + 2 3, फिर आपने 1 2 कॉलम और ये रो, बाकी चार एलिमेंट। तो A21, A23, A31 एंड A33। तो -1 की पावर 3 नेगेटिव, A21, A33 माइनस A31, A23। क्लियर है? यानी कि अगर M11 की वैल्यू 7 आती है तो इधर भी A11 की वैल्यू 7 ही आएगी। यदि M12 की वैल्यू 9 आती है तो A12 की वैल्यू यहाँ -9 आएगी, क्योंकि इसका जो सम है ओड है, तो दोनों का रिजल्ट जो होगा अपोजिट आएगा। क्लियर है? अगर इवन है तो दोनों का रिजल्ट विल बी सेम। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
a इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट में लिख देते हैं हम इसको 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो इधर मैं माइनर फैक्टर लिख रहा हूँ और इधर कोफैक्टर। ठीक है, तो माइनर फैक्टर जैसे m11 निकालते हैं तो डिटरमिनेंट 5 -1 1 2, तो कितना आया 5 2 10 प्लस 1 कितना आया 11, तो a11 भी क्या आएगा 11। ठीक है, m12 कॉलम रो 3 -1 0 2, तो 3 2 6 -0 6, तो a12 क्या आएगा -6। क्लियर है। m13 रो कॉलम 3 5 0 1, कितना आया 3, तो a13 कितना आएगा, वो भी 3 आएगा। m21 0 4 1 2 0 -4 तो a21 4, m22 1 4 0 2, तो 2 -0 2, तो a22 2, m23 1 0 0 1 1, तो a23 -1। क्लियर है। m31 0 4 5 -1 सॉरी 0 -20 तो a31 -20। क्लियर है। नेक्स्ट है m32 निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट कॉलम रो 1 3 4 -1 -12 -13, तो a32 कितना आएगा 30। क्लियर है। m33 लास्ट रहेगा एलिमेंट 1 0 3 5 5 -0 5, तो a33 भी 5। क्लियर है। तो सभी के हमने माइनर फैक्टर और को फैक्टर सभी एलिमेंट के निकाल लिए हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।